बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम कैनवा की क्लास नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जी कि आप अपना कैनवा में फेसबुक पोस्ट की जो पोस्ट है वो कैसे बना सकते हैं। उसके लिए चलते हैं जी अपने कैनवा स्टूडियो में। तो कैनवा स्टूडियो में जाने से पहले हस्बे रवायत नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कैनवा ओपन कर लिया। जैसे ही मैंने कैनवा ओपन किया तो आप देखिए मेरे पास जो डिस्प्ले है वो ये तमाम चीज़ें आ गई, जिसमें फॉर व्यू में फेसबुक पोस्ट, फेसबुक वीडियो, इंस्टाग्राम स्टोरी, स्क्वायर, इंस्टाग्राम पोस्ट, वाइट बोर्ड। तो इसको हम मूव कर सकते हैं। आज हमने फेसबुक पोस्ट के मतलब बात करनी है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर इस पे भी हम क्लिक कर सकते हैं और वैसे भी हम सर्च कर सकते हैं, जिसका साइज़ होगा 940 बाई 788। इसी को हम क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक किया तो मेरे पास ये एक पोस्ट जो है वो आ चुकी है। अभी हम यहाँ पर इसमें से कोई भी चीज़, कोई भी थीम, कोई भी टेम्पलेट हम ले सकते हैं और उसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर फर्ज करेंगे टू ये वाली लेते हैं, थैंक यू फॉर ऑर्डर। ये ब्रश में है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज भी करेंगे, इसमें एनिमेशन वगैरह भी देंगे। तो हम यहाँ पर थैंक यू लिखा है एज इट इज़ ही, तो हम इसको थोड़े से मज़ीद इसमें हम बनाते हैं, ऐड पेज करते हैं। यहाँ पर हम इसकी बैकग्राउंड ले लेते हैं जी, सॉरी, हमने बैकग्राउंड पे सेलेक्ट क्लिक किया तो मेरे पास ये बैकग्राउंड आ चुकी है। और यहाँ पर इस बैकग्राउंड को हम ले लेते हैं जी, या फिर आप ये ले लें, मैं ये ले लें, यहाँ पर इसी को ही ले लेता हूँ। तो मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास ये बैकग्राउंड इसमें आ गई। मैं इसको मूव करता हूँ, मूव करने जूम किया, थोड़ा सा इस पर बड़ी की, तो मेरे पास ये बैकग्राउंड यहाँ पर फिट होगी। उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो थोड़ी सी मूव कर लेते हैं जी। ये मैंने इसको लाइट किया, लाइट करने के बाद अभी हम इसमें मज़ीद कुछ और एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड करते हैं। फ़ोटो में आ जाते हैं जी। फ़ोटो में आने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं मैजिकल, तो हम जैसे ही मैजिकल लिखेंगे तो यहाँ पर ये प्रो में आ गए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही एलिमेंट्स पे क्लिक करके, जैसे मैंने इस पे बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो मेरे पास ये एक बैकग्राउंड आ गई। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पर इसमें इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर लेते हैं जी। ये मैंने रोटेट कर लिया और ये मेरे पास बैकग्राउंड बन चुकी है। उसके अलावा हम मज़ीद अगर इसमें कोई अपनी पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहें तो उसके लिए हम ग्राफिक, फ़ोटोज़, वीडियो, ऑडियो कुछ भी इसमें ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। हमने क्या करना है, ये अपनी पिक्चर ऐड करनी है एलिमेंट में। यहाँ पर मैं इसको क्रॉस करता हूँ और स्क्रॉल डाउन करके साथ नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेम इसमें मौजूद है। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, फ्रेम्स को इसमें हम इसको क्लिक करेंगे और मेरे पास जो है ये फ्रेम आ चुका है। अभी हम यहाँ पर फ्रेम आने के बाद यहाँ पर कोई भी पिक्चर फर्ज करें, ये मैंने फ़ोटो या फोल्डर अपना अपलोड फोल्डर है, तो या फिर ये इसमें अपलोड में आ जाते हैं। तो इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं
यहाँ पर हम फर्स्ट करें इस पिक्चर को क्लिक करते हैं। मैंने इस पिक्चर को क्लिक किया और इसको मैं ड्रॉप करके इसमें ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह ये होगा कि मेरी पिक्चर जो है वो इसमें शो हो जाएगी। फिर मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ, इसको मैंने डिलीट किया, यहाँ से पिक्चर ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये मेरी पिक्चर इसमें आ चुकी है। जूम कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ से दोबारा से इमेज को रिमूव करता हूँ तो मेरे पास ये पिक्चर इस तरह आ गई। अगर आप इसको फ्रेम को डिलीट करते हैं, दोबारा से इसमें फ्रेम ऐड करते हैं, एलिमेंट फ्रेम में आ गए। उसके बाद ये हम फ्रेम इसमें देते हैं जी, डी अटैच इमेज। यहाँ पर हम इसमें फर्ज करें ये हो गया। उसके बाद इस पिक्चर कोई भी चीज़ इसमें से आप ऐड कर सकते हैं। ये भी बैकग्राउंड है, इंडेक ग्रैनी ग्रेडियंट, डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं जो आप इसमें से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी वही अपलोड में आता हूँ। अपलोड में आने के बाद अपनी पिक्चर ले लेता हूँ। फर्ज करें ये वाली है, मैंने ये वाली पिक्चर ले ली। तो यहाँ पर इसको आप डी अटैच, तो ये इसलिए है कि इसमें अगर दो पिक्चर्स आप लगाना चाहें या दो फ्रेम में आप लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, दोबारा से लगा देता हूँ। तो उसके लिए एलिमेंट्स, इसको जूम मूव करते हैं जी, फ्रेम ऐड किया और इसका भी हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एडिट इमेज, इस पर क्लिक करते हैं जी, थोड़ा सा हम इसको जैसे जैसे मूव करते जाएंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। ये तो मेरे पास ये कलर इसका आ चुका है बैकग्राउंड का, जो मैंने चेंज कर ली है। अभी इसमें पिक्चर हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें दोबारा से पिक्चर ऐड कर लेते हैं जी, अपलोड, ये मूव किया, ये इसमें पिक्चर आ गई। अभी इसको अगर हम मूव करना चाहें तो ये हम इसमें मूव करके प्रॉपरली इसकी पिक्चर जो है वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो इस तरह इसमें पिक्चर भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद अपना कोई कोट्स वगैरह लिखना है तो अभी हम एक कोट्स लिख लेते हैं जी। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जी टेक्स्ट वगैरह, हम इसमें ऐड कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के, जहाँ से ऐड हेडलाइन, ऐड सब हेडिंग, ऐड टाइटल, ऐड ग्लो, विल सेल, ये थैंक यू के मैसेजेस वगैरह वो आप ये लास्ट में भी आप दे सकते हैं। तो मैं इसमें एक थैंक यू का मैसेज जो है वो इसमें ऐड कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर ये मेरा थैंक यू का मैसेज भी ऐड हो चुका है और ये बहुत ही खूबसूरत और ग्लोइंग लग रहा है इस वजह से कि इसमें एनिमेशन भी आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं जी एनिमेशन ऐड करता हूँ, तो ये मैंने इसमें एनिमेशन ऐड की, तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के लिए यहाँ से शेयर पे क्लिक करते हैं। शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड MP4 में सजेशन देने के बाद आप PNG भी कर सकते हैं। मैं PNG पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ऑल पेजेस की बजाय मैं यहाँ पर जस्ट ये पेज नंबर 2 को डाउनलोड करूँगा। तो पेज नंबर 2 को डाउनलोड किया तो ये मेरा मैसेज जो है वो थैंक यू का सेव हो चुका है और मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये PNG में मेरी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। आप फेसबुक पेज में भी दे सकते हैं
ये डिफरेंट किस्म के ये पोस्ट भी आप बना सकते हैं कि अगर आपने कोई काम किया है तो उसकी पोस्ट जो है वो आप उसको ग्रेडिंग का मैसेज दे सकते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यानी कि थैंक यू फॉर जो सब्सक्रिप्शन, थैंक यू फॉर डिफरेंट किस्म के चीज़ों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई बात हो कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।